स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि कई स्टार्टअप सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? भारत में 1000 स्टार्टअप में से 90% स्टार्टअप विफल हो जाते हैं। बता दें 2010 में 5000 स्टार्टअप्स की तुलना में साल 2020 में 15000 से भी अधिक स्टार्टअप्स की स्थापना हुई। आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि भारत में स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। स्टार्टअप क्या है? एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और अभी तक एक ठोस प्रतिष्ठा और ग्राहक आधार नहीं बनाया, इसे स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप को हिंदी में एक नया व्यवसाय उद्यम कहते हैं। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्टार्टअप्स की बात करें तो उसमें उबर, वीवर, फेसबुक और पोकेमॉन गो आदि है, जबकि कई ऐसे स्टार्टअप भी होते हैं जो कि पहले साल में ही फेल हो जाते हैं। भारत में साल 2016 में स्टार्टअप कारोबार में मंदी देखी गई थी। इसका मुख्य कारण था कि बीते साल या उससे पहले से स्टार्टअप में उतरे अधिकतर लोगों ने नए समय की नई चुनौतियों को नज़रअंदाज किया और बदलते समय को सही तरह से परख नहीं सके। स्टार्टअप के विफल होने के मुख्य कारण: सिंगल फाउंडर। स्टार्टअप के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वह अकेले ही सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, मगर यह सबसे बड़ी गलती होती है। हकीकत यही है कि एक स्टार्टअप को आगे ले जाना है तो आपको सह संस्थापक को ढूंढना होगा। आपका सह संस्थापक आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा। यदि आप कोई पैमाने में व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें आपको इतनी ज़रूरत नहीं सह संस्थापक को खोजने की। खराब स्थान। स्टार्टअप की शुरुआत करने में लोगों को इतनी खुशी होती है कि वह कुछ काम बहुत जल्दी करना चाहते हैं। ऐसे में ज़्यादातर स्टार्टअप अपने ऑफिस के लिए खराब लोकेशन का चयन कर लेते हैं। बता दें, एक व्यवसाय को बढ़ाने के लिए स्थान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। एक यह भी कारण होता है जिससे लोगों का स्टार्टअप शुरू होते ही ठप हो जाता है। कर्मचारियों का चयन सही नहीं कर पाना। एक कंपनी को चलाने के लिए कई कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, मगर आप अपने काम के लिए गलत कर्मचारी का चयन कर लेते हैं तो यह आपकी कंपनी पर भारी पड़ जाता है। इसीलिए आपको सही नौकरी के लिए सही व्यक्ति को काम पर रखना होगा। यदि आप खराब कर्मचारियों को काम पर रखेंगे तो आपका संगठन लंबे समय तक बाजार में नहीं टिकेगा। कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे लगाना। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है, मगर कुछ लोग शुरुआती दिनों में इतना पैसा अपने व्यवसाय में लगा देते हैं कि उस हिसाब से वह कमा नहीं पाते हैं। ऐसे में एक समय ऐसा आ जाता है कि उन्हें अपने व्यवसाय में ताला ही लगाना पड़ता है। मुनाफे के लिए ग्राहकों की बलि देना। आप व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन यह सच है कि हर व्यवसाय ग्राहक के लिए ही चलाया जाता है। ग्राहक अपने लिए भगवान के स्वरूप होता है। यदि आपके काम से, आपकी कंपनी से ग्राहक न खुश होगा तो यह आपके लिए घाटे की बात रहेगी। ज़्यादातर स्टार्टअप्स में यही गलती देखने को मिलती है कि अधिकांश स्टार्टअप अपने ग्राहकों को किसी ऐसी प्रोफाइल के लिए त्याग देते हैं जो अच्छा नहीं है। निष्कर्ष: स्टार्टअप की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हर स्टार्टअप को मजबूती से चलने के लिए कम से कम बुनियादी प्रणालियों पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। हमें ध्यान देना होगा कि हम जब भी अपना स्टार्टअप को रन करें तो ऐसी कोई गलती नहीं करें जिससे आपके स्टार्टअप को बंद करने की नौबत आ जाए। अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने बिजनेस से चलाएं और आगे बढ़ाएं। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद स्वयं ही बढ़ने के काबिल हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।